हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, जो हमारी बीटेक AKTU KS103 में हम सीरीज़ चल रही है और इसमें जो आजकल टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटीग्रल। और इसमें भी जो प्रिसाइजली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में आज हम एक बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम कह सकते हैं, कहेंगे चेंज और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से हमारा क्या मतलब है कि यदि हमें एक इंटीग्रल कुछ ऐसे मिला हो और हम कहें कि हम इसे, ध्यान दीजिएगा, कि dx dy को मैंने कर दिया dy dx, तो क्या चेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो फंक्शन पे, जिस फंक्शन को इंटीग्रल करना है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज fx y ही रहता है। लेकिन हम जो एक दूसरा पहलू है उस पे काम करते हैं कि जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाती है। तो जब लिमिट्स कांस्टेंट है तो हम सिंपली इनर एंड आउटर चेंज कर देते हैं, लेकिन जब लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हमें वो थोड़ी सी वहाँ पे ज्योमेट्री, थोड़ा सा कर्वेचर, थोड़ा सा कर्व का नेचर लगाना पड़ता है। लेट बी स्टार्ट विद वन एग्जांपल। हमें दिया गया है 0 to 1 एंड e की पावर x से e dy dx अपॉन log x। देखिए, इसी क्वेश्चन से हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप ध्यान से देखें कि अगर मुझे ये dy अपॉन log y है, अगर मुझे y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन log y dy इंटीग्रल करना हो तो मेरे पास कोई फार्मूला नहीं। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को बाई हुक और क्रुक, बाई किसी एनी मेथड हम इसे सॉल्व करते भी हैं तो बहुत समय लग जाएगा और उतना समय हमारे पास नहीं है। तो हम एक शॉर्टर मेथड कुछ बनाना चाहते हैं। देखिए हम करते क्या है। y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e, ये वेरिएबल लिमिट्स हैं जो y की x की टर्म्स में है। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ये वो कांस्टेंट लिमिट्स हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर x, ये कुछ ऐसे बनेगा। y इज इक्वल टू e, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। x इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई, कह लीजिए x एक्सिस ही, और x इक्वल्स टू 1, यानी ये लाइन हो गई। तो अब अगर मैं कहूँ कि जब dx dy, सॉरी dy dx है, क्या था सवाल हमारा? e की पावर x से e 0 से 1 dy dx अपॉन log y। तो हम इसे क्या करेंगे? dx dy अपॉन log y। dy dx का मतलब था ये वर्टिकल स्ट्रिप, और अब अगर हम इसे dx dy करना चाह रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेफ्ट हैंड कहाँ है? x इज इक्वल टू 0 पर। राइट हैंड कहाँ है? y इज इक्वल टू e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू log y। तो x इज इक्वल टू log y। इसी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है? यहाँ, यहाँ y की वैल्यू है 1 और यहाँ तक, यहाँ y की वैल्यू है e। तो y इज इक्वल टू 1 टू e। अगर एक सिंपल बात कहें कि इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करना है तो जरा ध्यान से देखिए, 1 एंड 2 ऑर्डर चेंज हो गया। सॉल्व भी अगर करना है तो सॉल्व में भी एक बहुत अच्छी चीज़ आई कि अब हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो dy अपॉन log y कांस्टेंट हो गया और y इक्वल्स टू 1 टू e dy अपॉन log y, ये अलग रहेगा। dx का इंटीग्रल x 0 टू log y।
जब आप लिमिट रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 टू e dy अपॉन log y माइनस 0, log y से log y कैंसल, और सिर्फ बचता है 1 टू e dy, तो y 1 टू e दैट इज e माइनस 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम सिंपली एक काम कर रहे हैं कि अगर dy dx में इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो पाया तो हमने पहले dx dy में कन्वर्ट करा और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि 0 टू a टू y y टू a x dx dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर से अंदर वाली लिमिट x की है तो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू y यानी कुछ ऐसी ये लाइन बन जाएगी, x इक्वल्स टू a ये कुछ लाइन बन जाएगी, x y इज इक्वल टू 0 ये एक्सिस बन जाएगा और y इक्वल्स टू a ये लाइन बन जाएगी। तो यानी कॉमन रीजन ये वाला हुआ। dx dy है यानी ये स्ट्रिप पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये सारे काम कर रही है। नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a a और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 a। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ये y इज इक्वल टू 0 हो गया, ये y इज इक्वल टू a हो गया, ये x इज इक्वल टू a हो गया और ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम इस पूरी फिगर की हेल्प से इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करना चाहें, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 0 टू a y टू a dx dy x अपॉन dx dy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ कोई चेंज नहीं आया, सिंपली dx dy का dy dx कर दिया। अब जो चेंज आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 0 टू x एंड x इज इक्वल टू 0 टू a। तो ध्यान से देखें तो केवल एक लिमिट चेंज हुई है, लेकिन उस एक लिमिट से काफ़ी फर्क पड़ गया। क्या फ़र्क पड़ा? अब ये x कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 टू a, x कांस्टेंट 1 अपॉन x tan इनवर्स y अपॉन x, लिमिट हो जाएगी 0 टू x dy। अब जब आप इसमें देखिए ये कांस्टेंट x है तो इस x से ये x गया, यहाँ पर 1 रखेंगे तो x रखेंगे तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, 0 रखेंगे तो 0, यानी हो गया 0 टू a पाई बाई 4 dy। और जब आप इसमें दोबारा इंटीग्रल करेंगे dx, ये dx तो ये हो जाएगा पाई x बाई 4 0 टू a और आंसर हो जाएगा पाई a बाई 4। ऐसे ही अगर एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, ये देखिए यहाँ पर एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे दिखाई दी। क्वेश्चन है इवेल्युएट 0 टू 1 2y टू 2 e टू द पावर x स्क्वायर dx dy। तो माय डियर फ्रेंड्स, e टू द पावर x स्क्वायर dx dy को आप पुराने किसी भी फार्मूले से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसे में x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसका इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करना चाहें, कर्व बनाने की भी जरूरत नहीं है मुझे, e टू द पावर x स्क्वायर dy dx, यानी y के लिए अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x बाई 2 और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स मैंने जल्दी से चेंज कर दी, आप देख सकते हैं पिछले किसी भी मेथड को फॉलो करते हुए।
मेन चीज है कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रल नहीं कर सकता, लेकिन 1 का कर सकता हूँ, और 1 का हो जाएगा y। तो ये न्यूमेरिकल बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आएगा y dx 0 टू x बाई 2। तो अब देखिए क्या हुआ, 1/2 x इज इक्वल टू 0 टू x 2, और ये हो जाएगा x e की पावर x स्क्वायर dx। तो अब ये होगा कि ये बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी जब आप एक्स स्क्वायर को t पुट करने वाला सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ये चलिए कर देते हैं इसे, तो अल्टीमेटली 1/2 x इज इक्वल टू 0 टू 2 x e की पावर x स्क्वायर dx। ये इंटीग्रल अब हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर को t माना तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इंटीग्रल्स की लिमिट्स जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो t की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4। हाँ, तो ये बन जाएगा 1/2 0 टू 4 x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो यानी e की पावर t dt बाई 2। तो यानी कुल मिला के ये बन जाएगा 1/4 e की पावर t dt 0 टू 4, दैट इज 1/4 e की पावर 4 माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। सब्स्टिट्यूशन देना चाहें वापस तो दे सकते हैं, लिमिट्स है तो आंसर ही रहेगा। तो ये इंटीग्रल हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साबित हुआ कि देखिए, अगर हम e की पावर x स्क्वायर डी एक्स ये इंटीग्रल सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्वेबल नहीं है। तो ऐसे में हमने क्या करा, ऑर्डर चेंज करा, तो अब ये इंटीग्रल सॉल्वेबल हो गया। ऐसे ही कुछ सवाल लेके अगले वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।